देखिए, ये जो वक्फ एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो बार काउंसिल का मेंबर होगा वो इसका भी मेंबर है। उसको अगर आप दोबारा भेजोगे तो वक्फ की चोरी यानी कि अल्लाह की प्रॉपर्टी में चोरी की जिम्मेदारी उन सभी वोटर की भी होगी जो किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट देते हैं जिसके ऊपर वक्फ में भ्रष्टाचार के जबरदस्त लापरवाही के जबरदस्त इल्जाम लगे हैं। तो देश में न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकीलों की होती है और ये इलेक्शन सबसे अहम इलेक्शन है। जुडिशियल सिस्टम के अंदर और वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी करप्शन है उसे जड़ और बुनियाद से मिटा दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरी पर्सनल गारंटी है जो मैं बार बार दे रहा हूँ। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी वकील से अगर डायरेक्ट बात करेगी तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है अगर मैं जीत के अंदर जाता हूँ। दिल्ली में बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं वकीलों के, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए किस तारीख को इलेक्शन है और ये पूरा जो चल रहा है इलेक्शन का क्या प्रक्रिया है इसकी और क्या अपील कर रहे हैं आप? 21, 22, 23 को फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में ये इलेक्शंस होंगे। जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग मतलब सीनियर सिटीजन हैं और हैंडीकैप्स हैं वो गेट नंबर 3 से हाई कोर्ट के जाएंगे वोट देने, और बाकी सभी लोग गेट नंबर 7 से वोट देने जाएंगे। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगी। ये प्रेफरेंशियल वोटिंग का सिस्टम होता है। इसमें 221 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। सभी वोटर्स को पहली, दूसरी, तीसरी प्रेफरेंस देनी होगी। वोट देने का जो मैं सबसे अच्छा तरीका समझता हूं वो ये है कि सभी कैंडिडेट किसी जिसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देना चाहते हैं, जैसे मेरा बैलेट नंबर 22 है, जो लोग मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस वोट देना चाहते हैं वो मेरे नाम के आगे इंग्लिश में भी ONE करके 1 लिखें और ब्रैकेट में न्यूमेरिकल्स में भी 1 लिख के ब्रैकेट क्लोज करें। तो ये एक सेफ तरीका है वोट देने का। इस बार नए जो गाइडलाइंस निकाली हैं इलेक्शन जो कमेटी है हमारी उसने निकाली हैं जो कि अच्छी हैं बहुत। अब दूसरा ये है कि एक आदमी एक ही को एक प्रेफरेंस दे सकता है। जैसे मुझे 22 पे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है तो सिर्फ मुझे ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए और किसी को ना दी जाए, नहीं तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसी और को भी दे दे। ये मोटा मोटा प्रक्रिया है इस इलेक्शन की। और ये इलेक्शन अहम इसलिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है सेक्शन 6 उसमें ये लिखा है कि राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट वकीलों की हिफाजत करने के लिए ये इलेक्शन बार काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। लॉ रिफॉर्म्स करने के लिए बार काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। एडवोकेट्स की जो बार एसोसिएशंस हैं उसकी हिफाजत और उसको मजबूती देने के लिए भी ये इलेक्शन होता है। इसके अलावा दूसरे काम भी हैं कि एडवोकेट्स का रोल मेंटेन करना, कॉलेजेस को परमिशंस देना LLB की, और ये सब भी काम होते हैं वकीलों की हर प्रकार से रक्षा करने के। लेकिन वकील क्योंकि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं इसलिए पूरे जुडिशियल सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, करप्शन फ्री रखने के लिए, अच्छी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास हो, ये भी जिम्मेदारी बार काउंसिल की होती है। तो ये बहुत अहम इलेक्शन है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देश में न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वकीलों की होती है और ये इलेक्शन सबसे अहम इलेक्शन है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माइनॉरिटी की जो वक्फ बोर्ड का जो मसला है, वक्फ बोर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो मेंबर बन जाता है एडवोकेट, वो क्या प्रोसीजर है उसका? देखिए, ये जो वक्फ एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो बार काउंसिल का मेंबर होगा वो इसका भी मेंबर हो। तो इसलिए जो मुस्लिम मेंबर बनता है वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड का भी मेंबर बन जाता है क्योंकि आमतौर पे एक ही कोई मुस्लिम दिल्ली में जीतता है। तो सबसे महत्वपूर्ण मेंबर जो अगर कोई वक्फ बोर्ड में होता है करप्शन रोकने के लिए, केसेस लड़के ईमानदारी से जीतने के लिए, लापरवाही रोकने के लिए, अब तो ज्यादातर कानूनी कार्रवाई से ही सारी कार्रवाई होती है ना वक्फ बोर्ड के अंदर, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाला जो मेंबर होता है वक्फ बोर्ड का वो मेंबर वकील मेंबर ही होता है। इसलिए वक्फ बोर्ड में जितनी भी करप्शन हुई या अच्छे काम हुए उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी और सबसे बड़ा उसका दोष जो होता है वो इसी का होता है। अगर वक्फ बोर्ड में जो करप्शन देखी जा रही है दिल्ली में वक्फ बोर्ड में खास तौर पे, उसको रोकना है तो इसलिए भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर जो नुकसान हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टीज के पिछले कुछ सालों में, भ्रष्टाचार की वजह से भी हुए हैं और दूसरी वजह से भी हुए हैं, लापरवाही की वजह से भी हुए हैं और जानबूझ के लापरवाही की वजह से भी हुए हैं, उन सबको अगर ठीक करना है तो एक मजबूत मेंबर को अंदर भेजना पड़ेगा, वरना ये अल्लाह की जमीन है, आपको सब पता है। अगर किसी करप्ट आदमी को जिसके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं उसको
अगर आप दोबारा भेजोगे तो वक्फ की चोरी यानी कि अल्लाह की प्रॉपर्टी में चोरी की जिम्मेदारी उन सभी वोटर की भी होगी जो किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट देते हैं जिसके ऊपर वक्फ में भ्रष्टाचार के जबरदस्त लापरवाही के जबरदस्त इल्जाम लगे हैं। अभी जैसे वक्फ का नया कानून आया है, क्या उसके अंदर ये चीज है जो आप बता रहे हैं? वक्फ कानून जो अभी तरमीम हुआ है, नया कानून बना है, उसके अंदर उस एक्ट में भी रखा गया मेंटेन्ड है। अभी भी एक बार काउंसिल का जो मेंबर होगा वो इसमें होगा मेंबर, ये अभी भी नए कानून में भी ऐसी बात है। अभी जैसे आपने बताया कि कुल कितने वकील हैं, उसमें माइनॉरिटी के कितने हैं, या ये क्या जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन में जब ये आप वोट डालें तो करप्शन जो लोग कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें, तो क्या इस इलेक्शन में भी जो बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी करप्शन का खतरा है, या जिस तरीके से आप बता रहे हैं सवाल? नहीं, करप्शन तो देखिए जुडिशियल सिस्टम में, मैंने अभी कहा आपको, पूरे जुडिशियल सिस्टम में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसमें उसको रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बार काउंसिल की होती है। बार काउंसिल के अंदर भी अगर कोई भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं तो वो भी, लेकिन जो मुस्लिम मेंबर्स होते हैं ना उनकी डबल जिम्मेदारी होती है इसमें। वो बार काउंसिल और जुडिशियल सिस्टम में भ्रष्टाचार रोकने की भी होती है, उसको सही तरीके से चलाना और वकीलों के राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। लेकिन जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनकी एक एडिशनल जिम्मेदारी भी होती है कि वक्फ में भी यही सब काम करना, पूरी जो कम्युनिटी की वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसकी रक्षा करना, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देना। और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे बार काउंसिल के अंदर भ्रष्टाचार हो, उसके इल्जाम किसी कैंडिडेट पे लगे हो, या वक्फ बोर्ड की में अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके इल्जाम किसी कैंडिडेट पे लगे हो, तो अगर वो व्यक्ति को चाहिए कि वो आए और अपने ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम की सफाई दे, क्लैरिफिकेशन दे, अगर वो नहीं देता है तो उसके खिलाफ लोग अपना मन बना सकते हैं और उनको सवाल पूछ के अपना मन और रिसर्च करके अपना मन बनाना भी चाहिए वोट देने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज यही है ना, जो करप्शन कम कर सके। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं करप्शन को जुडिशियल सिस्टम के अंदर और वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी करप्शन है उसे जड़ और बुनियाद से मिटा दूंगा, ये मेरा वादा है। पुलिस को और वकीलों को, दोनों को देखा जाता है कानून के रखवाले हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके से अभी कई सारी वीडियो भी वायरल हुई वकीलों के साथ, थाने के अंदर पुलिस वाले किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? किस तरीके से मजबूती मिलेगी? देखिए, वकील ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, जैसे जजेस को प्रिविलेजेस हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स को प्रिविलेजेस हैं, वैसे वकीलों को भी होती हैं। लेकिन कोई इसका प्रॉपर सिस्टम नहीं बना है। हम पहला काम तो ये करेंगे कि कोई कानूनी प्रावधान रेजोल्यूशन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अच्छा सा आ जाए, ये कोशिश तो रहेगी। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक मेरी पर्सनल गारंटी है, जो मैं बार बार दे रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी वकील से अगर डायरेक्ट बात करेगी तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है अगर मैं जीत के अंदर जाता हूं। अब लेकिन ये सब चीजें जो सब लोग वादे कर रहे हैं, वादे पूरे करने का भी एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं हो, वो है आंदोलन। हम लोग जनरल बॉडी से पूछ के, वकील हम लोग तो नुमाइंदे ही होंगे ना, सिर्फ उनकी आवाज होंगे, जनरल बॉडी से पूछ के बड़े बड़े मुद्दों पे फैसले कराएंगे जनरल बॉडी से, और उसके बाद आंदोलन के जरिए वकीलों के भी और देश में बाकी जनता के भी जितने भी हक राइट्स हैं वो इंश्योर कराएंगे। वकीलों की मैं समझता हूं जिम्मेदारी है कि वो ना सिर्फ जुडिशियल सिस्टम को ठीक करें बल्कि पूरे समाज में भी ऐसे मुश्किल हालात में लीडरशिप भी लें और देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम भी करें। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको, अगर आपके सपोर्ट में देखा जाए, आपको क्या लग रहा है कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो वकील भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह कि हर स्पेक्ट्रम के, हर तरफ से लोग मुझे वोट दे रहे हैं, मेरे काम की वजह से भी और जो मैंने आंदोलन किए हैं उसकी वजह से भी मुझे सभी कम्युनिटीज के वोट बगैर किसी भेदभाव के मिल रहे हैं। और ये मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरे काम को सराहा जा रहा है, मेरे वकील बहन भाई हैं वो भी सराह रहे हैं, और जो लोग वकील नहीं भी हैं वो भी मेरे लिए, जिन वकीलों से बात कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं बड़ी संख्या में। उससे भी मुझे काफी मदद मिल रही है कि प्राचा साहब अगर जीतेंगे तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, ऐसा लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब बात करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से अब प्राचा साहब ने ये पूरी प्रक्रिया भी बताई है और अगर वो जीत करके आते हैं उनके क्या काम रहेंगे ये सब कुछ बताया है, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि लोग इनके साथ जुड़ेंगे, इनको वोट करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिल्ली से समाचार प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।